There have been many unsuccessful expeditions to this. ना तो सरकार चाहती है कि आप यहाँ कोई गतिविधि करें और ना ही लोगों की आस्था आपको ऐसा कुछ करने देगी। हजारों लोगों का इस पर विजय पाने का प्रयास ही रह गया। क्या है ऐसी वो असीम रहस्यमयी शक्तियाँ जो लोगों को वहाँ जाने से रोक देती है? कई लोग जो कैलाश की तरफ बढ़े या तो आधे रास्ते से अपने घर चले गए या फिर कैलाश चढ़ते चढ़ते अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या सचमुच कोई अनजान ताकतें हैं जो कि कैलाश पर पहरा देती है? येटी के होने के सबूत हिमालय पर पाए जाने का दावा अब तक कई लोग कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सरकार इन सबूतों को मानने से मना कर देती है। क्या इसे भी आप एक संयोग ही कहेंगे कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई कम होने पर भी आज तक वहां कोई नहीं चढ़ सका है, जहां एक तरफ एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। लेकिन जो भी कैलाश पर्वत पर विजय पाने का प्रयास करता या तो वो गायब हो जाता या फिर हार का सामना करके मुंह लटकाए वापस चला जाता। आखिर इतनी उन्नत तकनीकी कामयाबियों के बाद भी कोई कैलाश पर विजय क्यों नहीं पा सका? आखिर क्या है वो कारण? इतना ही नहीं बल्कि जहां एक बार पर्वतारोहियों के समूह से कैलाश पर्वत पर उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 दिन की चढ़ाई कैलाश पर्वत पर करी, परंतु उनको बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो 2.5 दिन ऊपर चढ़े और उसके बाद 2.5 दिन नीचे उतरने लगे। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो उतर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे चुनिंदा रहस्यों के बारे में जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब तक ऐसी जानकारियों को दबाया ही क्यों गया था। और इन रहस्यों को जानने के बाद कैलाश पर्वत पर आपके जाने की दृढ़ इच्छा आपको सोने नहीं देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलाश पर्वत जिसको स्वर्ग की सीढ़ियाँ तथा शिव जी का वास माना जाता है, इसकी स्थापना कुछ ऐसी जगह पर है जिसको ना सिर्फ पृथ्वी का अक्ष बिंदु कहते हैं बल्कि पूरी सृष्टि का केंद्र भी कहा जाता है। हिमालय एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको बर्फ, रेत, चट्टान और हरियाली एक साथ देखने को मिलेगी। यहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर और दिव्य होता है जिसको केवल शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी असंभव सा माना जा सकता है। ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत दृश्य है और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय भी है कि 4 तरह के अलग अलग दृश्य हमको एक जगह देखने को मिलते हैं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर येटी के होने का दावा भी किया जाता है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर वहाँ येटी के पैरों के निशान देखे हैं। येटी के होने की पहली रिपोर्ट सन 1832 में जेम्स प्रिंसेप के पत्रिका लेख में मिलती है कि उन्होंने यहाँ पर एक लंबे काले बालों से ढके किसी एक जीव को देखा जिसे येटी कहते हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट सन 1899 में आती है जो कि लॉरेंस वॉडल ने लिखा था। उन्होंने येटी के पैरों के निशान के बारे में गहन रिपोर्ट दी थी। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि सन 1925 में टोम्बाजी जो कि एक फोटोग्राफर थे तथा शाही भौगोलिक समाज के एक सदस्य भी थे, उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि उन्होंने वहाँ येटी को देखा जिसकी लंबाई 15,000 फीट की थी। और इसी प्रकार सन 1937, 1944, 1948, 1950, 1953, 1954 में इतनी सारी छानबीन और रिपोर्ट के बावजूद भी सरकार ना तो ये मानने को तैयार है कि यहाँ पर येटी की मौजूदगी है और ना ही किसी और व्यक्ति ने येटी को कभी देखा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके लिए येटी देखना या फिर उनके पैरों के निशान पाना बहुत ही आम बात है। ये बात तो सभी बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए उनको समय का पता ही नहीं लगता। वहाँ बालों और नाखूनों के बढ़ने की गति तेज़ हो जाती है। इतना ही नहीं, यह तो सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर 2 अनोखी झीलें हैं जिनका नाम मानसरोवर और राक्षस ताल है। कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों में केवल 2.5 मील का फ़र्क होने के बावजूद भी इनमें
चांद और सूरज जितना अंतर है। मगर इसका भी एक ऐसा रहस्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि राक्षस ताल की भयानक अशांति क्या और क्यों है। माना जाता है कि मानसरोवर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी और यहीं से 4 मुख्य नदियां भी उत्पन्न होती है, जिनका नाम सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और कर्णाली नदी है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि मानसरोवर जहां एक तरफ पवित्र तथा मीठा पानी का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी खारा है और यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं पनपता है, ना ही कोई वास करता है। इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी जहाँ मानसरोवर एक तरफ शांत रहता है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल में एक दानव की भांति बहुत अशांत माहौल रहता है। और राक्षस ताल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति रावण से हुई थी। जब रावण पुष्पक विमान से उड़कर जा रहा था तो रास्ते में कैलाश पर्वत आया, जिसके ऊपर से पुष्पक विमान नहीं जा सका। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति हो सकती है जो कि महाशक्तिशाली दानव को कैलाश पर्वत पार करने से रोक सके? रावण को जब ये पता चला कि यहाँ शिवजी का वास है और इसी कारण से वह कैलाश पर्वत पार नहीं कर सकता है, तो उसने अपने अहंकार के कारण कैलाश पर्वत को उठा लिया। शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश के नीचे रावण को हजारों साल तक दबा दिया। तब रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव स्तोत्रम का पाठ किया और फिर शिवजी ने उसे वरदान दिया। कोई शक नहीं है कि राक्षस ताल इतना अशांत क्यों रहता है, क्यों कोई जीव जंतु वहाँ वास नहीं करता है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर झील में नहाने से सारे पाप मिट जाते हैं और इसीलिए लगभग सारे यात्री जो भी मानसरोवर झील में जाते हैं एक बार मानसरोवर में ज़रूर नहा कर आते हैं। लेकिन राक्षस ताल में कोई नहीं नहाता, ना पूजा करता है। एक और मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और उनको प्रसन्न करने के लिए वो रोज अपना एक एक सर काट देता और जिस दिन 10वां सर काटने का दिन आया उस दिन शिवजी प्रकट हुए और उसको वरदान दिया। अंत में बात यह निकल कर आती है कि राक्षस ताल भी रावण की तरह ही रहस्यमय और शैतानी का प्रतीक है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से ही सारे संसार का नियंत्रण हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी अंदरूनी शक्तियाँ हैं जो कि आँखों से नहीं देखी जा सकती परंतु महसूस की जा सकती है और ये शक्तियाँ सारे संसार के संचालन का भार संभालती है। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, हम जल्द ही जानेंगे। एक और मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर एक गुप्त स्थान है जिसे ज्ञानगंज कहा जाता है। माना जाता है कि जितने भी विलुप्त प्राणी हैं उन सभी का एक एक जोड़ा कैलाश पर्वत पर ज्ञानगंज में रह रहा है, ताकि जब इस सृष्टि का विनाश होने आएगा तथा जब इस सृष्टि को दोबारा बनाया जा रहा होगा तो वे सभी प्राणी व जीव जंतु दोबारा से अपनी अपनी प्रजातियों को वास्तविकता में लाएगी। ऐसा क्या है जो कि कैलाश पर्वत पर लोगों को चढ़ने से रोकता है? ऐसी शक्तियाँ जो कि वहाँ रहकर महसूस की जा सकती है। अक्सर जो लोग वहाँ गए हैं सबका एक ही कहना होता है कि यहाँ पर कोई तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उन्हें प्रभावित कर रही है। जब नासा ने अपना एक सैटेलाइट स्पेस से कैलाश पर्वत की जांच के लिए घुमाया था तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर शिवजी की एक आकृति बनी हुई है। अतः इसमें कोई शक नहीं है कि वो शक्ति स्वयं शिवजी ही है जो कि आज भी कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके ज़रूर बताएं। आप हमारी आर्थिक सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।